बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस पे जो हम कर रहे थे डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, उस पे अगला सवाल देखते हैं। एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क। अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क को हिट करके छोड़ देते तो वाइब्रेट करता है। उसकी वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो प्रोंग्स की लेंथ पे डिपेंडेंट होता है, मटेरियल की डेंसिटी पे डिपेंडेंट होता है, और मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है उस पे डिपेंडेंट होता है। डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से मुझे इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो मैंने तीनों को कंबाइन करके लिखा, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर ए, डेंसिटी की पावर बी, यंग्स मॉडुलस की पावर सी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने पे कांस्टेंट आएगा जिसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, डेंसिटी की पावर बी, यंग्स मॉडुलस की पावर सी। डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं। टाइम के लिए टी, के का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, लेंथ की पावर ए, डेंसिटी होता है केजी पर मीटर क्यूब, ml माइनस 3, पावर बी हो गई, दिस इज ml माइनस 3, और यंग्स मॉडुलस वाज सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस एंड इट वाज सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया का एल स्क्वायर। तो यंग्स मॉडुलस का आ गया ml माइनस 1 t माइनस 2 पावर c, राइट। पावर्स का खेल देखते हैं। यहां पर m की पावर और l की पावर नहीं है, तो m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1। यहां पर m की पावर हो जाएगी b प्लस c, l की पावर a माइनस 3b माइनस c, और t की पावर हो जाएगी बच्चों हमारी, t की पावर यहां पर हो जाएगी माइनस 2c, क्योंकि यहां पर t नहीं है। पावर्स इक्वेट करते हैं तो सबसे पहले t की पावर इक्वेट कर लेते हैं, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, खेल खत्म हो जाएगा। माइनस 2c 1 के बराबर आया, c आया माइनस हाफ, फिर b प्लस c को 0 पुट करता हूं, क्योंकि m की पावर यहां b प्लस c है और यहां 0 है, तो b प्लस c को 0 पुट करते ही c को माइनस हाफ लिया, तो b आ गया हाफ। अब l की पावर की बारी आ गई, l की पावर यहां पर 0 है और यहां पर a माइनस 3b माइनस c है, तो a माइनस 3b माइनस c इक्वल्स टू 0, और b और c की वैल्यू आ चुकी हैं। b है माइनस हाफ और c है, b है हाफ और c है माइनस हाफ, ये हो गया आपका इक्वल टू 0। तो यहां से a आ गया आपका a माइनस 3/2 यानी 3/2, a माइनस 3/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0, a माइनस 1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 आ गया बच्चों यहां से। तो a यहां से 1 आ गया, a 1 आ गया, b आ गया हाफ और c आ गया माइनस हाफ। डेरिवेशन हो गई पूरी। टाइम के फॉर्मूले में यहां पर पुट कर देते हैं आंसर। आंसर क्या आया हमारा, t इक्वल्स टू, k की वैल्यू हमें नहीं पता, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम नहीं निकाल सकते, राइट। l की पावर आ गई हमारी, l की पावर आ गई, a आ गया 1, ओके। डेंसिटी की पावर b है और b है हाफ, डेंसिटी की पावर हाफ, यंग्स मॉडुलस की पावर माइनस हाफ। यह आपका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव हो गया। नोट करेंगे बच्चों। अगला सवाल क्या देखने जा रहे हैं बच्चों, एक लिक्विड फ्लो कर रहा है किसी पाइप से, ऐसा पहले भी कराया है मैंने आपको क्वेश्चन। पाइप की रेडियस r है, विस्कस लिक्विड है, उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्विड है, ईटा है, और विस्कस लिक्विड जो है इसका मतलब होता है गाढ़ा और चिपचिपा लिक्विड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। तो लिक्विड जो फ्लो करेगा उसकी वेलोसिटी डिपेंडेंट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे लिक्विड की, पाइप की रेडियस पे, और लिक्विड की डेंसिटी पे, डेंसिटी की पावर c। आपको वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। एक पाइप से लिक्विड कितना तेजी से फ्लो करेगा, वेलोसिटी लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंडेंट है, ट्यूब की रेडियस पे डिपेंडेंट है, और लिक्विड की डेंसिटी पे भी डिपेंडेंट है। तीनों को मिलाकर के वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो यहां से आ गया ईटा की पावर a, रेडियस की पावर b, डेंसिटी की पावर c।
प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने पे कांस्टेंट आता है जो कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, और ईटा की पावर ए, आर की पावर बी और डेंसिटी की पावर सी। डायमेंशन फॉर्मूला, वेलोसिटी में मास नहीं होता, एल टी माइनस वन, के का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं है बच्चों, ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल माइनस वन टी माइनस वन पावर ए, रेडियस के लिए एल की पावर बी और डेंसिटी के लिए एम एल माइनस थ्री की पावर सी। यहां पर आ गया एम जीरो एल टी माइनस वन एम की पावर ए प्लस सी, एल की पावर माइनस ए प्लस बी माइनस थ्री सी और टी की पावर माइनस ए, राइट। पावर्स इक्वेट करते हैं, ए प्लस सी जीरो आ गया, माइनस ए प्लस बी माइनस थ्री सी वन आ गया, और टी की पावर माइनस ए इक्वल टू माइनस वन, यहां से ए वन आ गया। ए वन आते ही ए की वैल्यू वन पुट करी जाए अगर, तो सी निश्चित तौर पे माइनस वन आ जाएगा बच्चों। ए की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, सी माइनस वन आ जाएगा। अब ए और सी की वैल्यू पुट करते हैं, ए माइनस वन प्लस बी और बच्चों सी माइनस वन इक्वल टू वन, माइनस वन प्लस बी प्लस थ्री इक्वल टू वन, यहां से बी प्लस टू इक्वल टू वन, बी इक्वल्स टू माइनस वन। तो हमारे ए बी सी की वैल्यूज निकल चुकी हैं। ए आया है हमारा वन, बी आया है हमारा माइनस वन और सी आया है माइनस वन। यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा देखो, वेलोसिटी इक्वल्स टू के ईटा की पावर वन, ओके, ईटा की पावर वन, और रेडियस और डेंसिटी दोनों की पावर माइनस वन, रेडियस की पावर माइनस वन, डेंसिटी की पावर माइनस वन। यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा के ईटा बाय आर इंटू डी, के ईटा बाय आर इंटू डी। के इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट बच्चों, नोट करिए आप इसे। अगला सवाल है बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस की डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला पे अगर हम वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी को ही फंडामेंटल क्वांटिटी ले लें मास, लेंथ और टाइम की जगह, तो फोर्स का क्या डायमेंशन फॉर्मूला होगा। इफ वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी आर taken as fundamental quantities, fundamental physical quantities, what will be डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो देख लेते हैं बच्चों एक बार। अब मुद्दा यह है कि फोर्स डिपेंडेंट हो गया वेलोसिटी की पावर ए, डेंसिटी की पावर बी और फ्रीक्वेंसी की पावर सी के। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगाया, वी की पावर ए, डेंसिटी की पावर बी, फ्रीक्वेंसी की पावर सी। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एफ, के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, एल टी माइनस वन, डेंसिटी ये पावर ए, डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब, फ्रीक्वेंसी का टी माइनस वन पावर सी। डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का हमें पता है, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, एम की पावर बी, एल की पावर ए माइनस थ्री बी, टी की पावर माइनस ए माइनस सी। एम एल टी माइनस टू, एम की पावर बी, एल की पावर, मल्टीप्लिकेशन में पावर सेम तो बेस सेम तो पावर्स ऐड हो गई, टी की पावर माइनस ए माइनस सी। पावर्स इक्वेट करो बच्चों, तो पावर्स इक्वेट करने पे एम की पावर बी है इधर एम की पावर बी है, इधर एम की पावर वन है तो बी वन आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। इधर एल की पावर है ए माइनस थ्री बी और इधर एल की पावर है वन, तो ए माइनस थ्री बी भी वन आ गया, बी वन आ चुका है, तो यहां से ए माइनस थ्री इक्वल टू वन, ए आ गया हमारा फोर और टी माइनस टू और इधर माइनस ए माइनस सी माइनस टू के बराबर।
तो a अगर -4 माइनस सी इक्वल टू -2 माइनस सी इक्वल्स टू -2 + 4 माइनस सी इक्वल्स टू 2 सी इक्वल्स टू -2। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? आपका फॉर्मूला बन गया फोर्स बराबर k, वेलोसिटी की पावर 4, डेंसिटी की पावर 1 और फ्रीक्वेंसी की पावर -2। राइट बच्चों, नोट करिए आप इसे, बहुत ही आसान सवाल था, नोट करेंगे आप इसे। एक और सवाल कर लेते हैं बच्चों। टेकिंग प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी तो आपको पता ही, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, as fundamental physical quantities, find dimension formula of length। हमें बच्चों लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है और हमें प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को निश्चित तौर पे क्या मान के चलना है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो ठीक है, अब हम क्या लेते हैं यहां से? हम लेते हैं लेंथ प्रोपोर्शनल है प्लैंक्स कांस्टेंट की पावर a के, स्पीड ऑफ लाइट की पावर b और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर c। राइट, ये स्मॉल c मान लेंगे आप। ओके, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पे कांस्टेंट h की पावर a, स्पीड ऑफ लाइट की पावर b, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर c। k एक डायमेंशनलेस फिजिकल कांस्टेंट है। डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ का, प्लैंक्स कांस्टेंट का, स्पीड ऑफ लाइट का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L, प्लैंक्स कांस्टेंट का जूल सेकंड होता है तो mL2T-1, स्पीड तो किसी भी तरह की हो, स्पीड ऑफ लाइट हो LT-1 और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम जानते हैं ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये आ जाता है आपका m-1 L3 T-2 पावर c। राइट बच्चों, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11 यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो आप सॉल्व कर लेंगे, न्यूटन को फोर्स mLT-2, मीटर स्क्वायर के लिए L स्क्वायर और kg स्क्वायर के लिए m स्क्वायर लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ऑलरेडी जो डायमेंशन फॉर्मूले मैंने आपको कराए थे तब मैंने उसमें डिस्कस किया था। राइट, m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर 0, बेस सेम है, पावर्स ऐड करते हैं, a ये आ जाएगा -c, L की पावर 2a प्लस b प्लस 3c, T की पावर -a माइनस b। ये तो इक्वेशंस पेचीदा बन रही है बच्चों। राइट, चलो पावर्स इक्वेट करो, a माइनस सी 0, a और c बराबर आ गया, थोड़ी राहत मिली, a और c बराबर है। ओके, अब इक्वेट करते हैं पावर 2a प्लस b प्लस 3c और इधर L की पावर 1, लेकिन a और c तो बराबर है तो 2a प्लस b, 3c को भी 3a लिख दिया इक्वल टू 1, 5a प्लस b इक्वल टू 1। ये आ गई इक्वेशन 2। तीसरा देखते हैं, t की पावर इधर -a माइनस b माइनस 2c, t की पावर इधर t की पावर 0 0, a और c तो बराबर हैं तो इधर c की जगह भी a लिख लो। तो यहां से -3a माइनस b 0 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन टी और 2 और 3 को ऐड करेंगे, b एलिमिनेट हो जाएगा, a आ जाएगा। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, 5a माइनस 3a विल बिकम 2a और b माइनस b विल कैंसिल, 0 + 1 = 1, a आ गया हाफ, a की वैल्यू आते ही c भी हाफ आ गया और a और c हाफ निकालने के बाद b निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या आ चुका है आंसर देखो, हमारा a की वैल्यू हाफ आ गई, a और c बराबर है तो c की वैल्यू भी हाफ आ गई और b की वैल्यू चेक करते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं। तो b की वैल्यू के लिए 5, a की वैल्यू 1/2 प्लस b इक्वल टू 1,
बी आ गया 1 माइनस 5/2 दैट इज -3/2। 1 माइनस 5/2 इज -3/2। तो बी की वैल्यू यहां से आ गई बच्चों -3/2, राइट। अब देख लेते हैं क्या फॉर्मूला बनता है लेंथ का। इक्वेट कर लेते हैं, देखो क्या बन रहा है। कहां गया वो हमारा एक्सप्रेशन, रब हो गया है। अच्छा चलो, लेंथ इज इक्वल टू के, एच की पावर क्या थी ए, एच की पावर 1/2, बी क्या था -3/2 और सी कितना है 1/2, राइट। तो ये लेंथ आ गई के √HG डिवाइडेड बाय सी क्यूब, राइट बच्चों, नोट करेंगे आप।